तब तक आदिल साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। आदिल साहब, जिस तरह से सार साहब बात कर रहे हैं कि अगर एहतसाब हो रहा है तो फिर एहतसाब तो सबका होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए और मलिक रियाज का जो है वो हर दौर में एक किरदार रहा है। 2014 के धरने के अंदर भी उनका किरदार था। वो फंडिंग उनकी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ लोगों को होती रही है। मुख्तलिफ सियासतदानों के वो पस पर्दा बहुत सारे मामलात जो सियासतदानों के दरमियान भी होते थे, हुकूमतों के दरमियान भी होते थे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी होते थे। उनका रोल हमेशा जो है वो उनके साथ रहा है। इस वक्त उनका चूँकि मामला टकराव यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो इसका देखते हैं कि अब कहाँ तक मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और जो मलिक रियाज की तरफ से धमकियाँ दी जा रही है तो वो इतना आसान नहीं है। वो उस बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो उनके अपने गले की हड्डी बन सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं वो इस तरह का कोई हरकत करेंगे, क्योंकि आप देखें ना, एक तारीख भरी पड़ी है मलिक रियाज के कारनामों से। सिर्फ जमीनों पे कब्जे नहीं है, वो हर चीज में मुलव्वस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जायज नाजायज हर चीज के अंदर उनका जो है वो नाम आता है। तो आप देखते हैं हुकूमतों को गिराने में भी उनका बड़ा किरदार रहा है। आप देख, ये नैब ने अगर इनिशिएटिव लिया है तो यकीनी तौर पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि असल चीज तो यह है कि वो क्या यूएई गवर्नमेंट आपको हैंड ओवर करेगी मलिक रियाज को या नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो है लोगों को यूएई गवर्नमेंट ने हवाले किया है। तो मलिक रियाज की हवालगी भी हो सकती है, और अगर ये मलिक रियाज की हवालगी हो गई तो एक बहुत बड़ा जो है धचका होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो अभी भी जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उनका बहुत क्लोज रिलेशन मलिक रियाज साहब के साथ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 460 अरब रुपए का जो मामला है वो उसके बाद तो उन्होंने वो भी रिकवरी पेंडिंग में पड़ी है। तो मलिक रियाज अगर काबू में आ गए तो फिर तो चीज़ें जो है ना वो किसी और तरफ निकल जाएंगी। वो सिर्फ इमरान खान नहीं होंगे, और भी बहुत लोग होंगे जो इस एक मामला तो ब्रिगेडियर साहब उनकी हवालगी से मुताल्लिक है, और दूसरा ये कि वो प्रोजेक्ट जो वो दुबई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो इनिशिएट कर चुके हैं, और उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि जितने पाकिस्तानी हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो लोग जिनकी यहाँ से पैसा गलत किया होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। देखो, मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग होंगे जिनकी पूरी कोशिश होगी मलिक रियाज पाकिस्तान ना आए, बिकॉज जो थ्रेट की है वो उन बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम भी आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट पुश्ड, नैब इज नॉट पुश्ड, क्योंकि उनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो आपके पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और लोग शामिल हैं, पीपीएल के, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के, वो लोगों में बड़े नाम आएंगे। इसलिए हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि उतनी कोशिश करेगी जितनी करनी चाहिए। यस, नैब पूरी कोशिश करेगा, तो इसलिए वो कोशिश यही होगी ये वहीं पर रहें और बाकी नाम बचे रहें, बदनामी बची, जिनके खिलाफ वो कह रहे हैं मैं पोल खोल के रख दूंगा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि कोई फाइल भी नहीं चलती जिसके नीचे पहिए ना लगाई जाए। पहिया मीन चाहे उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी हैं। लेकिन ये बात ये है कि बिल्कुल अगर करना है तो फिर बाकियों को भी करें। आईपीपी की बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़े जो उन्होंने मुल्क को लूटा है वो आईपीपी ने लूटा है। जिस तरीके से ये खून चूसा गया है, ये जितनी महंगाई हुई की वजह से हुई है। ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि ये जो आपके कैनूप है यहाँ कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 1100 और 1100 मेगावाट की बिजली जनरेट कर रहे हैं, 2-2.5 रुपए की यूनिट। आई विश ये सब खत्म करके आईपीपी आप 2 और लगा लें और आपके 4000 मेगावाट अगर बिजली हो रही है और वो कम से कम हो रही है, उससे आप ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्ल्ड मार्केट कितनी अब बेहतर होगी, एक्सपोर्ट आपकी कैसे बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी, मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। ये काम है जो हुकूमत के काम नहीं करती, क्योंकि ये कंसर्न लोग फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं और पाकिस्तान वहीं के वहीं खड़ा। इसार साहब, आपको लगता है कि यूएई गवर्नमेंट हवाले करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मलिक रियाज को? तो चुपचेका के जो अपने मुल्क में आई भी इन्वेस्टमेंट वो करने वाले बंदों को पकड़ा देंगे, वो पाकिस्तानी सियासतदान या हुक्मरान है कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? या मतलब वो आप देख लें वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है,
लेकिन जो इंडिया का स्टेटस वहां पे वो हमारा नहीं है। अब तो वो उनके को खुश करने के लिए मंदिर तक बना रहे हैं। भाई इकोनॉमी मैटर अलॉट, सबसे ज्यादा इकोनॉमी मैटर करती है दुनिया में। एक बंदा उनके वहां पे लाके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसे पकड़ा देंगे कि लो जी ऐसी, क्योंकि बहुत पाकिस्तान की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं। हमें रात को ख्वाब में शहबाज शरीफ नजर आते हैं कि भैया हमारा मुजरिम वापस कर दो, तो हम वापस करने के लिए तैयार हैं। अजीबो गरीब किस्म की बातें। और आप यार छोड़ें, आप फराह गोगी के भी आपने कर दिए, वो कर दिए, वो क्या नाम है शहजाद अकबर तो कह रहा था कि मुझे वीडियो लिंक पे ले लें मेरा बयान, क्यों नहीं लिया आपने? दुनिया के अंदर आप पाकिस्तान में वीडियो लिंक पे बयान नहीं रिकॉर्ड हो रहे, क्यों नहीं लिया शहजाद अकबर का बयान वीडियो लिंक के? वो कहता था कि लें, इसलिए कि आपको पता था कि वो क्या बोलेगा और आपको पता था कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब उनके खिलाफ भी शहजाद अकबर और फराह गोगी का भी पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। कर दें, क्या फर्क है? यहाँ पे वो उस्मान बुजदार बैठा है जिसको आप कहते हैं कि फराह गोगी के साथ मिलकर लूटमार की, कितना गिरफ्तार कर लिया उसे आपने? तो घर में बैठा हुआ मौजे कर रहा है, किन्नू खाता है धूप में बैठ के नमक लगा के, उसको तो आप कुछ पूछ नहीं रहे। इसलिए कि ये सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने के लिए है और कुछ नहीं है। आपने इमरान खान को सजा देनी है, आप इमरान खान को सजा देंगे, चाहे बाहू को कुछ भी करना पड़े। आप तोशा खाना में सजा देंगे, आप तोशा खाना 2 में सजा देंगे, लेकिन ये जो अभी कैबिनेट डिवीजन ने फहरिस्त पेश की है उसमें आप कोई नहीं पूछेगा कि नवाज शरीफ ने फिर किस चक्कर में और आसफा भुट्टो ने और मरियम साहिबा ने फिर तोशा खाना से तोहफे कैसे ले लिए। भाई वो तो बड़ा मुजरिम है। घड़ियां फिर आप लोगों ने ली है, सोना आपने लिया है। तो क्या समझ नहीं आ रही आपको कि ये कानून इंसाफ का निजाम सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए है, एक शख्स को सजा देने के लिए है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। ठीक है आदिल साहब, ये जो शिकंजा कसा जा रहा है और नैब भी मुतहर्रिक हो गई है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए कि इसमें एक शख्स मुलविस था और उसको सजा देने की वजह से ये सारे लोग जो हैं वो बीच में आ गए? देखिए हर दौर में हर किसी ने अपने किए का हिसाब दिया है। वो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ जो है कंधों पे बिठा के लाया गया, बाद में उन्हीं के खिलाफ सारे केसेस बनते रहे। वही सारे केसेस उसी तरीके से अब जो है वो इमरान खान के खिलाफ बन रहे हैं। तो आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक फैसिलिटेट तो किया है ना, आप इससे तो डिनाइल नहीं दे सकते ना। आप इससे क्यों जो है वो कर रहे हैं कि आपने चंद कैनाल जो है वो ज़मीन के अवज़, और मलक रियाज का तो आपको पता है कि वो आजकल फिक्रा कई जगह पर कोट हो रहा है कि इमरान खान बहुत सस्ते में जो है वो मान गया। तो इमरान खान बहुत सस्ते में मान गया तो या महंगे में माना, बात तो यह है कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर बददियानती की है, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर काबीना को जो है वो धोखे में रखा, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया है। तो आपने अगर कोई चीज़ किया है आप उसको बेशक जो मर्जी रंग दे, लेकिन आपने एक गलत काम किया है, उसकी सजा तो मिलेगी। अब इसको पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मामला चलते तो इसी तरह से हैं कि आपके खिलाफ बड़े बड़े केसेस बनते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आपको जब रिलीफ मिलता है तो एयरपोर्ट पर जाकर जो है वो अदालती अमला जो है वो अंगूठे लगवाने के लिए पहुंच जाता है। तो अब आज इमरान खान हॉट वाटर में, कल को फिर किसी की बारी आ जाएगी। तो मसला तो सिर्फ यह है कि सियासतदान ही हर दफ़ा जो है वो उसकी गर्दन उसका जो है वो पकड़ी जाती है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदान नहीं है, और भी बहुत सारे जिम्मेदारान हैं इस हालात के, लेकिन बहरहाल सियासतदान क्योंकि कमज़ोर विकेट पे होते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कभी इक़्तिदार में आ नहीं सकते, जितने मर्जी बिल्कुल ऐसे ही सारा खेल जो है वो इक़्तिदार का है। कभी के दिन पड़े